वन विकास निगम की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती वर्ष का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। वहीं आयोजन को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अम्बरीश शर्मा ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी BN अंबाला से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वन विकास निगम कभी घाटे में नहीं रहा। वहीं आने वाले दिनों में कई नवाचार किए जाएंगे। हमारे साथ वन निगम मंडल 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं और उनके वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ मौजूद। हम उनसे आज बात करेंगे कि किस तरह से वन मंडल ने आज 50 वर्ष पूरे किए। सर, पहले तो हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। वन मंडल ने आज 50 वर्ष पूरे किए हैं और तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि सर क्या ऐसा कार्य किए हैं और आज कई लोगों को सम्मान भी दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, 50 वर्ष जो हमने पूर्ण किए हैं, तो इसमें जितने भी हमारे पूर्व अधिकारी रहे, बिना उनके सहयोग से, उनके मेहनत से, उनके द्वारा कार्य किए गए, तो हम लोग जो निगम को मैंने बताया था, जैसे कि निगम ने कभी घाटे में रहा नहीं, निगम को हमेशा मुनाफा रहा है। कम रहा, ज्यादा रहा अलग बात है, लेकिन मुनाफे में मतलब रहा है निगम हमेशा। और ये मुनाफे में रखने के लिए जितने भी अधिकारी पहले रहे हैं, उनकी मेहनत का परिणाम है। अच्छा, जैसे आज अब हम बात कर रहे हैं कि 50 वर्ष पूर्ण हुए और उन्होंने हमेशा जो कार्य किए जिसमें घाटा कभी नहीं रहा, फायदे हुए, तो किस तरह से काम करता है और आगामी उनकी प्रक्रिया क्या है, जिसमें और भी कुछ चीजें जोड़ने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा था कि पर्यटन क्यों नहीं चालू कर सकते निगम क्षेत्र में। वो हमारे ऑलरेडी जो विजन डॉक्यूमेंट बना है उसमें हमने रेखांकित किया है। तो भविष्य में हम लोग, क्योंकि मैंने अपने उद्बोधन में कहा था कि हमारे निगम के क्षेत्र से बहुत सारे टाइगर रिजर्व लगे हुए हैं, है ना। मध्य प्रदेश के कान्हा-पेच कॉरिडोर में हमारा एरिया आता है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व लगा हुआ है, बांधवगढ़ से लगा हुआ एरिया हमारा। तो नेचुरली जब लगा हुआ है इन टाइगर रिजर्व से, तो हमारे वन विकास निगम के क्षेत्र में भी टाइगर्स का विचरण सभी जगह है। अब टाइगर का विचरण जब सब जगह है, तो उसके साथ साथ दूसरे वन्य प्राणी का भी विचरण और साथ साथ में, है ना। इसमें सर कुछ नई जैसे जोड़ने की बात अभी कही, सीएम साहब ने बताई, आपने भी आपके उद्बोधन में कहा, तो अब नई प्रक्रिया में आप ऐसा क्या विषय जोड़ना चाहेंगे जिससे और भी लाभ मिले? हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वन क्षेत्र है दिया हुआ, उसका हम जितना अधिक से अधिक अच्छे से इस्तेमाल कर सके, वो हमारी प्राथमिकता है। कालांतर में प्लांटेशन रोपण होने के पश्चात भी वहां पर हम लोग विलयन कार्य करते हैं। विलयन कार्य करने के बाद उसमें बहुत सारे गैप्स निर्माण हो जाते हैं, है ना। गैप निर्माण होने के पश्चात वो उसको खाली रखने से उसका हम लोग कोई उपयोग तो कर नहीं पा रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से हम लोग उसको उपयोग राजस्व प्राप्ति के लिए भविष्य में कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमने इस वर्ष चंदन का रोपण लिया है बैतूल में, भावरा डिपो में। तो उसका उद्देश्य यही है कि उस गैप को हम लोग भी इस्तेमाल करें, साथ साथ भविष्य में हमको राजस्व भी उससे अर्जित हो। और आपको सबको पता है कि चंदन की मतलब डिमांड कितनी है पूरे इंडिया में, खासकर कर्नाटक में उनके मैसेज फैक्ट्रीज में। तो उनसे हमारी बात भी हुई थी, उन्होंने कहा सर आप जितना लगाएंगे हम तो आपसे खरीदने को तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो हम लोग कैलकुलेट ये किया कि हम आज अगर लगाते हैं उसको, तो 15 साल बाद अगर वो लेते हैं, तो हमसे कम से कम 10 हेक्टेयर में 80 से 90 करोड़ हमको मिलेंगे। और ये योजना हम लगातार बाकी जगह भी रखेंगे वन मंडलों में, अपने निगम के मंडलों में। तो बेसिक यही है कि हमारे जो गैप्स है उसका हम सदुपयोग कर सकें। उस गैप में भविष्य में बैम्बू भी लगा सकते, बांस भी लगा सकते, खमेर प्रजाति का भी रोपण लगा सकते हैं। ये सब चीजें क्या है कि जो स्थल जिसके लिए उपयुक्त है, जहाँ की मिट्टी इस प्रकार की है, तो वो साइड क्वालिटी के हिसाब से हम लगाएंगे। ऐसा नहीं कि सब चंदन बोला सब जगह चंदन लगा देंगे, लेकिन वहाँ की साइड क्वालिटी बहुत जरूरी है, उसके लायक है या नहीं, वहाँ पे लग सकता है कि नहीं लगता है, सुरक्षा का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि चंदन लगाने का सुरक्षा का बहुत समस्या रहेगी, ये भी हमारे दिमाग में। अभी हम लोग क्या करें, जहाँ हमारा डिपो है, नर्सरीज है, जहाँ पे हमारे ऑलरेडी स्टाफ रहता है, वहीं पर चंदन रोपण का हम प्राथमिकता से लेंगे, क्योंकि सुरक्षा तो वहाँ पर लगेंगी भविष्य में। मेरा अंतिम सवाल की अगर नवाचार की बात की जाए, तो नवाचार जो करने जा रहे हैं, एक अंतिम नवाचार हमारे चैनल के माध्यम से आप बताइए कि आप क्या करना जा रहे हैं? नवाचार में हमारा सबसे ज्यादा ये है कि हमने एक तो चंदन का लिया हमने, दूसरा हमने नर्सरियाँ जो थी हमारी, अभी तक हम सागवान के ही पौधे तैयार करने पे हम लोग करते आ रहे हैं ट्रेडिशनली। हमने सोचा कि वहाँ पर नर्सरियाँ है ऑलरेडी, वहाँ पर स्टाफ भी है, पानी है, जमीन है, तो हम इसका और उपयोग क्यों ना कर जाए। तो नर्सरी पे एक रिसोर्सेस है और जंगल की जमीन भी रिसोर्सेस है, तो रिसोर्स का सदुपयोग किस प्रकार से किया जाए। तो नर्सरी में हमारे पौधे तैयार करेंगे हम लोग, दूसरे बांस के भी तैयार करेंगे और संकटापन्न प्रजाति के, मिश्रित प्रजाति भी तैयार करेंगे। तो उससे न केवल पौधे लगेंगे जंगल में, आम जनता भी लेंगी, तो कहीं ना कहीं जाके ये मध्य प्रदेश की हरियाली बढ़ेंगी इससे, और जैविकता का संरक्षण भी होगा इससे। ये हमारा नवाचार महत्वपूर्ण रूप से है।
इसके अलावा एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि हमारे यहाँ पर जो डिब्बों में लकड़ी आती है, मैंने ऐसी आकलन किया था कि बहुत सी लकड़ी ऐसी रहती है कि जो हम लोग तो हमारे इसमें आती है कि उसको काटना है, थिनिंग करना है करके, लेकिन उसका डिब्बों में से सेल नहीं हो पाता है। तो हम चाहते हैं कि अगर हम उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, हमको दिक्कत आ रही है, राशि हमें राजस्व कम प्राप्त हो रहा, तो इसको भी सुधार करने की आवश्यकता है। क्यों काटे हम जिसका सेल नहीं होता? उसमें भी संशोधन किया हम लोगों ने, और उसको हम सोच रहे हैं कि उसको हम कुछ ना कुछ संशोधन करके उसको नहीं काटेंगे, और उसको अगले साल काटेंगे, अगले 5 वर्ष में काटेंगे, जिससे हमें ज्यादा राजस्व प्राप्त हो सके, जिसकी डिमांड ज्यादा है। ये भी हमने आकलन किया है, डिब्बोवार हमारे आकलन है, स्टडी है, किया हम। जैसे कि वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ मौजूद है और उन्होंने बताया कि अब हम सरकार को किस तरह से लाभ मिले और पौधे कब उन्हें बेचना है उसके लिए अगर गैप करनी हो तो गैप भी करें, और चंदन जैसी नई प्रजातियां लगाकर नवाचार करने की भी बात उन्होंने कही। मध्य प्रदेश से अमरीश शर्मा, स्टेट हेड, भोपाल।